नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। गांधीनगर जिला में जाखोरा, डभोड़ा, सांतेज, आरसोड़िया, घानोट और बहियाल कोरोना को रोकने के लिए एक उदाहरण रूप बने हैं। गांधीनगर जिला में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान के अंतर्गत गांधीनगर जिला में पंचायतों द्वारा कलोल, मानसा, दहगाम और अन्य गांवों में कोविड आइसोलेशन वार्ड सेंटर्स शुरू किए गए हैं, जिसमें जनरल सिम्टम्स वाले पेशेंट्स जो घर पर अलग अलग आइसोलेट ना हो सके उन लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर्स शुरू किए गए हैं। गांधीनगर जिला में अलग अलग जगहों के जनरल सिम्टम्स के कोरोना आइसोलेशन सेंटर्स में टोटल 18 मरीजों को एडमिट किए गए हैं। इस आइसोलेशन सेंटर में आरोग्य टीम द्वारा दिन में 2 बार उन सभी का मेडिकल चेकअप किया जाता है और ज़रूरत की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक काढ़े, फल, भोजन और नींबू पानी की भी व्यवस्था की गई है। उन आइसोलेशन सेंटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सके, इसके लिए तालुका आरोग्य अधिकारी और तालुका विकास अधिकारी द्वारा मुलाकात की गई थी। आशा कार्यकर और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा आरटीपीसीआर या रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आते ही जनरल सिम्टम्स के लोग जो घर में आइसोलेट ना हो सके उन सभी लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर्स में एडमिट होने की प्रक्रिया शुरू की गई है। गांधीनगर सेक्टर 4 में रहते 97 वर्ष की आयु वाले बाहुबली कन्हैयालाल पंचोली ने कोरोना को हराया। कोरोना महामारी की सेकेंड वेव में मानव जीवन बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ है। रोज रोज कोरोना के डर की वजह से कोरोना मरीजों के मनोबल टूटते जा रहे हैं। कोरोना से हारने वाले युवाओं और सीनियर सिटीजन्स के किस्से रोज सुनने में आते हैं। ऐसे माहौल में जब कन्हैयालाल पंचोली का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया, उसके बाद उन्होंने अपने आप को अपने घर में ही सेल्फ आइसोलेशन कर कोरोना को हराया है, जो कि सबके लिए एक मिसाल है। गांधीनगर सेक्टर 4 में रहते जयेश पंचोली, उनकी धर्मपत्नी, पुत्र और 97 वर्ष के पिता कन्हैयालाल पंचोली का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव था। परिवार के सभी सदस्य टेंशन में थे। इतनी आयु और उस पर उनके दूसरे पुत्र राजेंद्र पंचोली कोरोना के सामने हार गए और उनका देहांत हो गया। ये समाचार पिता कन्हैयालाल को कैसे दे? परिवार के सदस्यों ने उनकी तबीयत में सुधार होते ही दुखद समाचार दिए। बेटे के समाचार से आंखों में आंसू आ गए, मगर बिल्कुल मौन रहे। धीरे धीरे कन्हैयालाल ने अपने आप को संभाला और अपने मजबूत मनोबल से कोरोना को हराकर स्वस्थ हो गए। उनका रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गया। बेटे के देहांत को दिल में दबा दिया, मगर कोरोना के सामने झुके नहीं और डट कर सामना किया। कन्हैयालाल जी की कोरोना के सामने की लड़ाई सभी के लिए एक मिसाल बन गई है। अगर जिसका जज्बा मजबूत हो तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कन्हैयालाल जी ने अपनी पूरी जिंदगी में वक्त को बहुत महत्व दिया है। आज भी सुबह 5 बजे जाग जाते हैं, अखबार पढ़ते हैं और रीडिंग का अच्छा शौक भी है। घर में वॉक करते हैं। पिछले कई सालों से बिना स्पाइसेस का भोजन लेते हैं। आज भी 97 वर्ष की आयु में ना ही चश्मे हैं और ना ही डायबिटीज की कोई तकलीफ। घर में उपयोगी औषधियों का हमेशा सेवन करते हैं। नींबू पानी, हल्दी, नीम के पत्ते जैसी कुदरती वनस्पतियों का सेवन आज भी करते हैं। उनके इस टाइम टू टाइम टेबल को मेंटेन करने में उनकी पुत्र वधू बीना पंचोली का बहुत बड़ा योगदान है। इस कोरोना के माहौल में जब मनुष्य हारने लगा है, तब कन्हैयालाल पंचोली जैसे लोग समाज में एक अलग ऊर्जा और सकारात्मक सोच का उद्भव करते हैं। नमस्ते मित्रों, वायदा बजाરના સમાચારો સાથે આપની સાથે હું છું નૈમિષ ત્રિવેદી। દેશના અગ્રણી કોમોડિટી એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર 4 મે અને મંગળવારે વિવિધ કોમોડિટીમાં કેવી ચાલ રહી તે જોઈએ। સૌપ્રથમ કિંમતી ધાતુની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ખાતે સોનાનો જૂન વાયદો 10 ગ્રામ દીઠ 47,224ના ભાવે ખુલી ઊંચામાં 47,314 અને નીચામાં 47,025 બોલાય। પ્રથમ સત્રનો તે 240 રૂપિયા ઘટીને 47,079 રૂપિયા થયો હતો। આ સમયે ગોલ્ડગીનીનો મે વાયદો 37,913ના ભાવે ખુલી ઊંચામાં 38,014 અને નીચામાં 37,815 બોલાય। પ્રથમ સત્રના તે 145 રૂપિયા ઘટીને 37,832 થયો હતો। ચાંદીની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ખાતે ચાંદીનો મે વાયદો કિલો દીઠ 69,898ના ભાવે ખુલી ઊંચામાં 70,060 અને નીચામાં 69,694 બોલાય। પ્રથમ સત્રના તે 34 રૂપિયા વધીને 69,905 થયો હતો। એનર્જી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ખાતે ક્રૂડ તેલનો મે વાયદો બેરલ દીઠ 4,788ના ભાવે ખુલી
ઊંચામાં 4,880 અને નીચામાં 4,766 બોલાય. પ્રથમ સત્રાંતે 78 રૂપિયા વધીને 4,861 ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. કૃષિ ચીજોની વાત કરીએ એમસીએક્સ ખાતે રૂ અથવા કોટનનો મે વાયદો ઘાસડી દીઠ 21,670 ભાવે ખુલ્લી. નીચામાં 21,660 સુધી જઈ પ્રથમ સત્રાંતે 80 રૂપિયાના ભાવ ઘટાડા સાથે 21,730 થયું હતું. આ સામે કપાસનો એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ 1237 ભાવે ખુલ્લી. નીચામાં 1233 સુધી જઈ પ્રથમ સત્રાંતે 8 રૂપિયા વધીને 1234 રૂપિયાને 50 પૈસાના ભાવે બંધ થઈ હતો. એમસીએક્સ ક્રૂડ પામ તેલ અથવા સીપીઓનો મે વાયદો 10 કિલો દીઠ 1174 રૂપિયાને 50 પૈસાના ભાવે ખુલ્લી. ઊંચામાં 1212 રૂપિયાને 40 પૈસા અને નીચામાં 1174 રૂપિયાને 50 પૈસા બોલાય. પ્રથમ સત્રાંતે 21 રૂપિયાને 10 પૈસાના સુધારા સાથે 1197 રૂપિયાને 70 પૈસા થયો હતો. આ સામે રબરનો મે વાયદો 100 કિલો દીઠ 16,798 ભાવે ખુલ્લી. ઊંચામાં 17,050 અને નીચામાં 16,730 બોલાય. પ્રથમ સત્રાંતે 253 રૂપિયાના ભાવ વધારા સાથે 17,009 થયો હતો. तो आता वायदा बजारना समाचारों और વધુ समाचारों સાથે ફરી મળીશું. जय हिंद. तस्वीरें गांधीनगर में अगर आप कोई भी जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं तो आप 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. घर पर रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सुरक्षित रहें. नमस्कार.